डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित 17 अन्य नेताओं के कांग्रेस में लौटने से उनकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने की बात कही है। आज़ाद ने कहा कि जो लोग आज कांग्रेस में वापस गए हैं वे साधारण नेता हैं और जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बाद उनके पास कोई निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मेरे पुराने सहयोगी रहे हैं और वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए उनकी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के पद दिया, पर उन्हें यह हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इन तीनों के पास केवल पार्टी के पद थे, उनके पास कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, इसलिए उनके जाने से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि तीनों लोगों की कोई कॉन्शियस नहीं है। आई विश देम वेल। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें इन तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियां चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई। तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इज्जत मान दें, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ। तो ठीक है, शायद जहां वो गए हैं उनको उनके पद ही खाली मालूम है, ये मालूम नहीं है कि इनकी तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई है। आज़ाद साहब उन्होंने बताया कि आज़ाद साहब ने ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पर हमें सब्ज बाग दिखाए थे, उसके हवाले से बताइए सर। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, सब्ज बाग तो यही थे आने के वक्त उन्होंने बताया जब इलेक्शन होंगे ना। वहीं रजौरी में आतंकियों द्वारा हिंदुओं की हत्या पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिमों की हत्याओं से मुसलमानों को भी पीड़ा हुई है और आतंकवादियों ने हमेशा जहां के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कोशिश की है। उन्होंने कहा कि शायद हत्यारों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम की हत्या का सबसे ज़्यादा खमियाजा कश्मीरी मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हमारे लाखों लड़के लड़कियाँ पूरे भारत में पढ़ रहे हैं और इन हत्याओं का उन पर भी किसी न किसी तरह से प्रभाव पड़ता है। श्रीनगर से न्यूज़ जम्मू के प्रमुख फिरदौस खान की रिपोर्ट। नहीं, देखो, मिलिटेंटों की हमेशा कोशिश रही है, ये आज नहीं है, आज से 25 साल पहले भी जहाँ मैसेकर होते थे, कभी सिख का मैसेकर यहाँ वादी में हुआ था, कभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मैसेकर हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि खाली कश्मीरी पंडित और सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान भी हज़ारों की तादाद में कई गुना मारे गए, लेकिन मुसलमानों का कोई न कोई बहाना करते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मुलाजिम यहाँ कश्मीरी पंडित था उसको मारते थे। तो वो एक हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, वो बहुत ही अफसोस है और उससे यहाँ के मुसलमानों को बहुत नुकसान होता है। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होता है। हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में पढ़ती हैं, तो उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को नहीं समझते, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे शिकायतें आती थी कहीं बेंगलोर से, कहीं यूपी से, कोई दूसरे, कि देखो वहाँ वारदात हुई है हिंदू भाइयों के साथ, तो यहाँ अभी हमें डर लगता है, खौफ लगता है। लिहाजा इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि कभी अगर एक हिंदू को मारा जाता है तो लाखों हमारे लड़के लड़कियाँ जो कश्मीर के हिंदुस्तान में पढ़ते हैं उनके लिए हम आफत तैयार करते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर आ रही है, आपको लगता है अब वो जाने, जो यात्रा कर रहे हैं वो जाने, और हम पक जानेंगे इलेक्शन के वक्त।